नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करेंगे 15-16 दिसंबर के करंट अफेयर। इन 2 दिन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा ये मिला है राजस्थान को। किसे मिला है? राजस्थान को ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न आपका, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक, ये पुस्तक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो याद रखिएगा इन्होंने किया। इनका नाम है जगदीश मुखी। क्या है? इनका नाम है जगदीश मुखी और ये इस समय है आसाम के गवर्नर। आसाम के ये इस समय गवर्नर हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, हाल ही में किस राज्य को जापान की एजेंसी द्वारा 700 करोड़ रुपए पर्यटन के विकास के लिए दिए गए हैं? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका मेघालय। किसके लिए? मेघालय को दिए गए हैं 700 करोड़ रुपए जापान की एजेंसी द्वारा, ताकि वह अपने पर्यटन का विकास कर सके। अगला क्वेश्चन आपका ये है, हाल ही में, चलिए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एक साथ। ये है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किसे दिया गया? तो वो इन्हें दिया गया है। नाम है इनका सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। एक क्वेश्चन ये है, रामनाथ कोविंद हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका बांग्लादेश। हाल ही में सीजन 605 उपग्रह अंतरिक्ष एजेंसी के लिए किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसे लॉन्च किया गया है सीजीएन 605 उपग्रह। तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया है चीन द्वारा। किसके द्वारा? चीन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, रोपड़ फसलों पर 24 मंत्र राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल ही में कहां पर हुई है? तो याद रखिएगा ये हुई है कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में यह हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पौधा आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखिएगा ये है आपका नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था ये वही है। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा मिथिला है आपका बिहार में, और मिथिला मखाना जो इसे जीआई टैग मिला है ये भी है आपके बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक बोर्ड ने अपना गैर कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका आशीष कोटेजा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका आशीष कोटेजा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? किसने? इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसके लिए साझेदारी किसके साथ की है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न आपका ये, हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा ये शुभारंभ किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका ये, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम सुई रहित कोविड-19 टीका का प्रारंभ या परीक्षण जो है शुरू कर दिया है? कहने का मतलब ये है कि अब सुई लगाने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप वगैरह से भी या किसी और तरीके से भी जो है ये परीक्षण किया जाएगा। तो कौन सा देश है जिसने ये शुरू किया है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन। अगला, उड़ीसा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सुनील, ये जो महानिदेशक है, महानिदेशक यानी कि डीजीपी। ठीक है। कौन बने हैं? पूछ लेता है आपसे कई बार। सुनील कुमार बंसल। कौन बने? सुनील कुमार बंसल बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका एलाई सिप। क्या हो जाएगा? एलाई सिप। इसे डिक्शनरी.com ने जो है 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को शुरू किया गया है कहां पर? तो याद रखिएगा किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये शुरू किया है एनटीपीसी ने। किस?
एनटीपीसी ने इसे शुरू किया है। पीसीबी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बने हैं फैसल हसनैन। कौन? फैसल हसनैन बने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये, 15 दिसंबर 2021 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई थी? देखिए ये इनका जन्मदिन है, पुण्यतिथि कौन सी बनी थी? याद रखिएगा 71वीं। कौन सी? 71वीं बनाई गई थी। अगला, अंत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में? किस राज्य में के जनसंख्या या किस राज्य के लोग हैं जिन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 21, भ्रष्टाचार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये किया गया है पिनाकी चंद्र घोष। क्या? पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा ये किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका 9वीं पैरा वर्ल्ड टाइकमांडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किसके साथ कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा ये हुआ है आपका इस्तांबुल। कहाँ? इस्तांबुल में। कहां पर? इस्तांबुल में हुआ है इसका आयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे गौतम राघवन। क्या हो जाएगा? गौतम राघवन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये बनाया गया है आपका 14 दिसंबर। दिसंबर के और महत्वपूर्ण भी हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे 1 दिसंबर, इस दिन बनाया जाता है एड्स दिवस। क्या बनाया जाता है? इस दिन बनाया जाता है आपका एड्स दिवस। साथ में इसी दिन आपके बीएसएफ का स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका 2 दिसंबर, इस दिन बनाया जाता है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, एक है आपका 5 दिसंबर, इसे भी याद रखिएगा, ये है आपका विश्व मृदा दिवस। क्या है? विश्व मृदा दिवस। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका यह है, 2021 में टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो याद रखिएगा ये है एलन मस्क। क्या होगा? एलन मस्क। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका ये, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ या वृद्धि कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो याद रखिएगा 9.7%। कितना? 9.7%। विंसेंट फर्नांडीज जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन? विंसेंट फर्नांडीज, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये एक गायक थे और ये संगीत क्षेत्र से संबंधित थे। किससे? संगीत क्षेत्र से संबंधित थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा युवाओं के लिए पासपोर्ट टू रनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? याद रखिएगा यूनिसेफ। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने आईएएफ के साथ स्वदेशीकरण के प्रयास में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? किसके साथ? आईएएफ के साथ स्वदेशीकरण लाने के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा ये है आपका आईआईटी दिल्ली। क्या है? आईआईटी दिल्ली। अगला, हाल ही में भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी, कौन सी? असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? कितने मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा ये दी है इसने $112 मिलियन ऋण की मंजूरी। ठीक है, अगला, हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो, क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट है ये टॉर्पीडो का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा कहां किया गया? तो याद रखिएगा ये किया गया है ओडिशा में। कहां पर? ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां किया गया है? तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप पर यह किया गया है। अगला प्रश्न, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ
के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा रविंदर भाकर। क्या है? रविंदर भाकर ने। ठीक है, एक ये है हाल ही में हुए एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा ये जीते हैं 06। कितने? 06 यानी कि 6। ठीक, अगला 35, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो फैसल हुसनैन। क्या हो जाएगा? फैसल हुसनैन। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को शुरू किया गया या आयोजन किया गया या किसने फीता काटा? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके अरविंद केजरीवाल। क्या हो जाएगा? अरविंद केजरीवाल। अगला, हाल ही में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो याद रखिएगा ये रखी गई है गुजरात में। एक ये है हाल ही में किसने वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा ये लिखी है मृदुला रमेश। किसने? मृदुला रमेश ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है मैक्स बेरस्टेन। एक मिनट, क्या है? एक मिनट, बेरस्टेपन। ठीक है, मैक्स बेरस्टेपन 4.5 दिन का मतलब 4.5 दिन का सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरात यानी यूएई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अगला ये एशिया रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? याद रखिएगा थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। अगला है आपका ये डॉक्टर इडा स्कंदर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड 2016 किसे नवाजा गया है? तो याद रखिएगा ये नवाजा गया है अजीम प्रेम जी। किसे? अजीम प्रेम जी। ठीक है, अगला पैरा वर्ल्ड टाई कमांडो चैंपियनशिप 2021 में संदीप सिंह ने पुरुषों में +80 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है इन्होंने रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। अगला, विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखिएगा ये रहा है आपका 66वां। कौन सा? हेल्थ सिक्योरिटी जो इंडेक्स है इसमें 66वां रहा है। अगला, किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी जो है लागू की है? तो याद रखिए चीन ने की गई है और स्टार्ट किया है चीन ने हांगकांग से। ठीक है, अगला, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग यानी सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है? तो याद रखिएगा ये की है हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। ये है आपका अगला, केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कितने करोड़ का खर्च आएगा? तो याद रखिएगा इस पर आएगा 44,605 करोड़ रुपए। कितना? 44,605 करोड़ का। अगला प्रश्न है आपका ये हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा ये आयोजित किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, तो ये थे ये 2 दिन के कुछ 49 क्वेश्चंस और आप पढ़ रहे थे पेगासस लर्निंग अकेडमी पर। पेगासस लर्निंग अकेडमी पर आप एक करंट अफेयर ले रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करो, इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आपके लिए बेनिफिशियल है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और आप हमें फेसबुक पेज और ग्रुप दोनों पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।